यस सर। ये बन गया 66 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 100, हमारा आंसर आ गया 105.5। सर ये 66 नहीं समझ आया कैसे क्यों लिखा है आपने? ये लिखा हुआ है 66, तो वो सर ये y माइनस 100 की जगह क्यों आएगा? ये क्योंकि उसके बराबर है ना उसकी वैल्यू। ठीक। सर इसमें जो हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे वो हमेशा ये ब्रैकेट वाला ही होगा ना, जैसे हमने इसको 100 को भी कांस्टेंट ट्रीट किया। हाँ देखो ना, जो भी वैल्यू बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है वो कांस्टेंट है, सारों में बराबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, वरना ओके। कोडिंग नहीं हो सकती। ओके सर, लग गई समझ। ठीक हो गया, आगे चले। नहीं सर बस एक मिनट। कर एक लो मिनट सर। कॉपी, कर लो कॉपी कर लो, आराम से कॉपी करो। सर इस फार्मूले का क्या नाम है? कोडेड मीन। ओके सर वो क्वेश्चन खोले जो सॉल्व किया अभी। क्वेश्चन लिख। ठीक हो गया। जी सर नेक्स्ट। चलो आगे चलते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब आप लोगों ने चूज करना है, बल्कि यार क्वेश्चन 4 और 5 में क्या चूज करना है, क्वेश्चन 5 इज ऑब्वियसली बेटर, तो क्वेश्चन 5 ही करते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है। अब जब फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन होता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज द फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं, हम्म अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो टेनिस मैच हो रहा है उसमें हम चेक करें कि भाई कितनी लंबी रैली जा रही है, तो कितनी ऐसी शॉट्स हैं जिसमें रैली 1 शॉट की है, सिर्फ कोई बता सकते हो मुझे? सर ये 1 to 8। 1 to 8 तो है, लेकिन कितनी रैलीज हैं जिसमें सिर्फ एक शॉट खेली गई थी? सर एक ही है। तो 2 रैलीज हैं, ये फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है ना। यस सर। कितनी रैलीज हैं जिसमें 7 शॉट्स थी? सर 3। सर लास्ट 3। 3। ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमें क्या शो कर रहा है कि ये एक्चुअली जो नंबर ऑफ वैल्यूज है ना वो इस तरह से है कि 1 2 दफा आएगा, 2 जो है वो 20 टाइम्स आएगा। यस सर। और ये चलता रहेगा, फिर 3 जो है वो 15 टाइम्स आएगा, और ये चलता रहेगा, फिर 4 जो है वो 12 टाइम्स आएगा, और इसी तरह से चलता रहेगा एंड ऑनवर्ड्स। तो बात समझने वाली ये है कि ये जो हमारे पास डेटा है, दिस इज एक्चुअली अ लॉट मोर वैल्यूज, और जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होएगी तो हमारे मीन के फॉर्मूला में कुछ चेंजेस आएंगे। वो क्या आएंगे? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन, क्योंकि यहाँ पे 1 का नंबर 2 दफा आ रहा है तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 5 का नंबर है वो 10 दफा आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है, तो हमें 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जब भी फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल होगी, फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा समेशन एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जो एन होता है वो समेशन एफ के बराबर होता है।
नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर 5 10 टाइम्स है, जो 1 है वो 2 टाइम्स है, जो 8 है वो सिर्फ एक दफ़ा है, जो 3 है वो 15 टाइम्स है। तो इन सारों को जब आप ऐड करते हो तो आपको सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ठीक हो क्या? सर इसमें हम ये करेंगे ना, एफ एक्स को निकाल के उसका समीशन सिग्मा लेंगे। उसका भी लेंगे, उसका भी लेंगे। अब सबसे पहले मुझे ये बता दो, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ पर क्या आएगा? 2 + 20 + 15 + 12 + 10 + 5 + 3 + 1 कितना बनता? 68। ये बन गया 68। और हमारी मजबूरी है, हम एक और बीच में रो ऐड करेंगे विच इज f मल्टीप्लाइड विद x। उसमें हम क्या करेंगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40। आगे 45। 3 को 15 से करेंगे, 4 वेरी को 12 गुड, से, फिर वेरी 4 को गुड, 12 से, ठीक। 5 5 को 10, 10। 7 3, 8 1। इनको अब ठीक सर हो? ऐड कर लेंगे। जब इन सारों को हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा समेशन एफ एक्स। ये बताओ कितना बनता? 244। 244। और हमारा मीन का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 244 डिवाइडेड बाय 68। कितना बना? 3.58। 3.58। ये हमारा एक्स बार आ गया। Anyone has any questions about this? सर ये लास्ट स्टेप दोबारा रिपीट कर दो, ये जो आपने सम किया। लास्ट स्टेप में बेसिकली क्या है कि ये जो f इंटू एक्स वाली वैल्यूज है, इन सारों को हम ऐड कर रहे हैं। जब हम इन सारों को ऐड करेंगे तो 244 बन जाएगा। ये f इंटू एक्स वाली वैल्यूज है। f x वाली वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो बन गया समेशन एफ एक्स। तो स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर। ऐसे यस सर, बेस्ट। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? किसी के ज़हन में कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, प्लीज पूछें। ओके, स्प्लेंडेड। फिर आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे पास डेटा है, ये कोई मुझे बता सकता है ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है? सही सर ग्रुप ग्रुप। है। ग्रुप्ड है। यस सर। नहीं है सर, अनग्रुप है सर, अनग्रुप है। ग्रुप है सर। अनग्रुप्ड है। कोई रेंज नहीं है। ग्रुपिंग करके ग्रुप उसको मल्टीप्लाई किया ना, जैसे 2 को 20 से और 3 को 15 का पेयर्स बना के ग्रुप बना बना के मल्टीप्लाई किया। हमने ग्रुप कहाँ बनाए हैं? यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं बनाया, हमने सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। ग्रुप तो तो तब ये ग्रुप होता, नहीं किया सर, यहाँ पे कोई देखो ग्रुप ना, नहीं है, इसलिए ग्रुप, अनग्रुप्ड होगा। सर। देखो 2 ग्रुप तो को तब भी तो कर होना था। सकते हैं। सुनो मेरी, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। अगर मैं कहता 1 से लेके 2 तक जितने भी उन्हें इकट्ठा कर दो तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाती 22। फिर मैं कहता 3 से 4 तक जितने उन्हें ग्रुप कर दो वो फ्रीक्वेंसी मेरी बन जाती है 27। फिर मैं 5 से लेके 6 तक ग्रुप कर लेता तो मेरी फ्रीक्वेंसी बन जाती 15। और 7 से लेके 8 तक ग्रुप कर देता तो मेरी फ्रीक्वेंसी बन जाती 4। ये होते हैं ग्रुप्स। मैं चाहता तो इसी को इस तरह से भी लिख सकता था कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस, नहीं, पॉजिटिव 0.5 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2.5। आखिरी वाले को लिख देता x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6.5 स्ट्रिक्टली लेस देन 8.5। ये होते हैं ग्रुप्स। भाई यहाँ पे तो ओरिजिनल वैल्यूज हैं।
4 कितनी दफा है? 12 टाइम्स है। ये तो कोई ग्रुप डेटा नहीं है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि जहां पे भी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो ग्रुप, दैट इज नॉट ट्रू। नहीं फिर सर अगर हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर ये ग्रुप नहीं है तो ये ग्रुप नहीं है। देखो बात सुनो, ये हम 4 को 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 4 12 दफा आ रहा है। 4 4 4 4 4 कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। ये जो हमारे पास 12 वैल्यूज हैं, हम इन सारों को अगर वैसे ऐड करते तो कितना बनना था? इन सारों को प्लस प्लस कर दो तब भी 40 80 बनना था। यस सर। तो हमने क्या किया यार, एक एक करके जो प्लस करना है हम इसको 4 से 12 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तब भी तो आंसर 48 ही आया। ठीक है। ग्रुप ऐसे नहीं होता। ग्रुप कैसे होता है? ग्रुप तो होता है जब हमारे पास कोई रेंज ऑफ वैल्यूज बनी हो, जैसे ये रेंज ऑफ वैल्यूज है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। यस सर। ठीक है। ये अभी तक जो हमने किया है दिस इज नॉट ग्रुप। फ्रीक्वेंसी जरूर आ गई बीच में, फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया, बट स्टिल इट इज अनग्रुप्ड। आर वी क्लियर? यस सर। एक्सलेंट। आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल ग्रुप की भी कर लेते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से चूज करो, मतलब हाँ, आप कौन सा वाला करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू डू क्वेश्चन नंबर 6 या वुड यू लाइक टू डू क्वेश्चन नंबर 8? 7 नहीं करना, 7 में हमें अज्यूम करना पड़ेगा, इसे हम सर 120 से 7 लेके 150 तक लेके जाएंगे। 8 कर बहरहाल लेते हैं। 7 भी कर लेते हैं, लेकिन आई 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 वुड प्रेफर कि 6 या 8 में से कुछ आप लोग चूज कर लो। 8 कर लेते हैं। खैर मैं ऐसा करता हूँ, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट से पूछता हूँ जिसने मुझे ये क्वेश्चन करवाना है। क्या हो गया इसको? साद शाह। साद शाह, आर यू हियर? साद शाह इधर नहीं है। मिर्जा उसामा अली बेग। मिर्जा उसामा अली बेग इज आल्सो नॉट हियर। अब्दुल रऊफ। यस अब्दुल रऊफ, ओके। अब्दुल रऊफ, मैंने अब एक क्वेश्चन करना है। यू हैव टू टेल मी व्हिच क्वेश्चन यू वांट मी टू डू, क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन 8 ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूँ। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप्ड डेटा। चलो, प्लीज रीड द क्वेश्चन। सर कैन यू शो द स्क्रीन? ओह सॉरी, ठीक हो गया। अब पढ़ो। Calls made by a telephone saleswoman were monitored. The lengths in minutes to the nearest minute of 30 calls are summarized in the following table. Length of calls and number of calls. Write down the class boundaries. Estimate the mean length of the calls. तो चलो पहले क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। क्या बनाओ? पहले वाले की क्लास बाउंड्री क्या बनेगी? 0 to 2. ये जो 0 to 2 है और 2 to 3 है, इसमें कितना गैप है?
1 का 1 का, तो उसका हाफ कितना बनेगा? 0.5। 0.5 तो गैप को फिल करना है, क्या करें? सर लेफ्ट साइड पे 0.5 माइनस कर देंगे, राइट पे ऐड कर देंगे। वेरी गुड। तो हमारा आंसर बनेगा -0.5 से लेके स्ट्रिक्टली लेस देन 2.5। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17। 17 अगले में क्या बनेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.5 and 2.5। the other one is 3.5 no नहीं, 5.5 से किया तो 5.5। आगे 5.5 से 8.5 वेरी गुड। और फिर 8.5 से 11.5 एक्सीलेंट। 11.5 से 15.5 11.5 से 15.5। 17 बस 15.5 पे खत्म है ना? यस सर। फिर यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 4, 2, 1। ये x की वैल्यूज है, ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज है। अब मुझे एक और, उन्होंने कहा था राइट डाउन द क्लास बाउंड्रीज, वो हमने सारी लिख ली। ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक और जो है ना वो कॉलम ऐड करना, f इंटू एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये जो 17 वैल्यूज हैं इनको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? ये जो 17 है, क्या वो मैं देखो ना 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1.7 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? ये जो 2 वैल्यूज हैं मैं उससे किससे मल्टीप्लाई करूं? 8.7 से, 9 से, 9.3 से, 9.8 से, 10 से, 10.9 से, 11 से, किससे? तो उसके लिए हमें एक प्रॉब्लम है जी। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? ग्रुप डेटा है। जब हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो वी हैव नो इंडिकेशन कि एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, तो हम एक एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पे गौर करो, क्वेश्चन चेंज हो गया। हमारे पास पिछले जो क्वेश्चंस थे वो क्या कह रहे थे? फाइंड द मीन। इससे पीछे क्या था? फाइंड द मीन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्टिमेट द मीन। एस्टिमेट द मीन। ये एस्टिमेट है। क्यों एस्टिमेट है? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो 4 वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली क्या थी। ग्रुप करने से हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है। हमें बस पता है कि इसके बीच में 4 है, एग्जैक्टली वो वैल्यूज कितनी हमें नहीं पता, तो हम मिड वैल्यू यूज करते हैं। और जो मिड वैल्यू होती है वो एक एस्टिमेट होता है। ठीक है? हमारे पास मिड वैल्यू कैसे आएगी? हम -0.5 से लेके 2.5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको, मतलब जो बाउंड्रीज है हमारी, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। यस इसी तरह अगले वाले में 2.5 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 2, इनकी मिड वैल्यू क्या बनी? 4। आप देखो ना, इवन यहाँ पे 3 और 5 के बीच में मिड वैल्यू कर लेते हैं तब भी आपको 4 ही मिलना था। ठीक? यस सर। अब हम यहाँ पे मिड वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं? सर क्योंकि कोई एग्जैक्ट हमें मतलब अब 2.5 से 5.5 में कोई एग्जैक्ट रेंज वैल्यू चाहिए जिसपे हम फाइंड कर सके, वो तो एस्टिमेटेड मांग रहा है हमसे। वो एस्टिमेट करने के लिए हम एग्जैक्टली मिडल में वैल्यू ले लेते हैं। ठीक होगा? अगली वैल्यू आएगी 7, फिर 10 और फिर 13.5। अब देखो अब्दुर्रऊफ, हमारे लिए ज़रूरी नहीं था कि हम ये क्लास बाउंड्रीज निकालते। मैं अगर यहाँ पर 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तब भी मेरी मिड वैल्यू 13.5 आ रही है, या फिर मैं जो हमारी क्लास बाउंड्रीज है उन्हें यूज़ कर लूँ।
11.5 प्लस 15.5 डिवाइडेड बाय 2, तो फिर भी मेरा आंसर 13.5 ही आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। तो जब हमें ग्रुप मीन निकालना होता है तो बेशक हम क्लास बाउंड्रीज ढूंढें या ना ढूंढें चलेगा, खैर है। अब दरअसल इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे मांग ली क्लास बाउंड्रीज, इसलिए हमने क्लास बाउंड्रीज निकाली है, अदरवाइज हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके सर। अब अगला स्टेप क्या होएगा, वही सेम f मल्टीप्लाइड विद x। इन सारी फ्रीक्वेंसीज को इन मिड वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना। 17 into 1 is 17, 17, 24, 24, सर ये फर्स्ट मिड वैल्यू में 1.5 नहीं आएगा? नहीं देख लो, -0.5 प्लस 2.5, ओके वो माइनस है, मुझे लगा प्लस है। नहीं वो माइनस है। देखो हमारे पास जो फर्स्ट लिमिट थी वो 0 थी, 0 से जब सब्ट्रैक्ट करके -0.5 आ जाएगा, और लास्ट वाले में 13.5 एज इट इज। अब मुझे दो कॉलम्स का सम चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए और दूसरा fx का सम चाहिए। समेशन f तो हमारे लिए आसान है, वो तो इनफैक्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा हुआ है कि 30 कॉल्स थी भाई, जब कॉल्स ही टोटल 30 थी तो फ्रीक्वेंसी का सम भी 30 ही आएगा। समेशन fx कितना होएगा? Abdurrauf, do you have a calculator? yes sir, I'm calculating. चलो 102.5 102.5, जी सर। तो x बार बन गया 102.5 डिवाइडेड बाय, जी सॉरी दोबारा बोला। फ्रीक्वेंसी सर हमारी टोटल करें तो 35 आ रहा है। नहीं 35 नहीं होएगा, ये देखो 6 + 4 बना 10, 10 + 17 बना 27, 27 + 2 29, 29 + 1 30। कंफ्यूजन दूर होगी। x बार की वैल्यू क्या बनी? What is x bar? 3.416 sir. 3.416, ये हमारा x बार है। यहाँ पे हमारी जो मेथड है, जो हमारी टेक्निक है, उसमें सिर्फ एक एडिशनल स्टेप है, बाकी वही चीज़ें जो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। वो स्टेप क्या है? मिड वैल्यू। ठीक हो गया? किसके ज़हन में कोई क्वेश्चन है? एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन? सर ये एक सर दफा हमने मिड वैल्यू निकालना सिखा देंगे फिर से। मिड वैल्यू निकालना हम बेसिकली अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओके सर ठीक है, थैंक यू। सर वेलकम। हमने जो पहले किया था फ्रीक्वेंसी निकाली थी, मीन निकाला था फ्रीक्वेंसी का। एक सेकंड होल्ड कर। ये किसके पीछे शोर है? अच्छा आपके पीछे ही था, ठीक है कोई बात नहीं, पूछो। सर उस फार्मूले को क्या कहेंगे जिसमें हमारे पास अनग्रुप डाटा था? अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, हमारे पास फॉर्मूला सेम रहेगा, समेशन fx ओवर समेशन f। उसका नाम यस सर, मतलब आप उसका नाम देना चाह रहे हो तो कह लो कि मीन यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बीच में f आ गया तो इसलिए फ्रीक्वेंसी टेबल वाला आ जाएगा, वरना वी डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट द नेम इज। वो तो कोडेड मीन का नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि स्टूडेंट्स ने वो पहले जनरली नहीं पढ़ा होता, वरना ये तो इतनी कॉमन चीज है fx ओवर f वाली के मुझे नहीं लगता किसी को मुश्किल होगी उसमें। बहरहाल ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चंस? सर हमने मिड वैल्यू क्यों निकाली? ये तो फॉर्मूला में यूज ही नहीं हो रही ना। वेरी गुड क्वेश्चन। अर्शिया, हमने मिड वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हमारे पास
यहाँ पे f को x के साथ हमने मल्टीप्लाई करना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यार ये जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है ना 4, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ? 5.5 से 8.5 के बीच में सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो किस वैल्यू से करूँ मल्टीप्लाई? अर्शिया, यस सर। मैं सर ये क्लियर जो था? फ्रीक्वेंसी की 4 है, इस जी सर। फ्रीक्वेंसी को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? सर आप हमारे पास कोई वैल्यू होगी x की स्पेसिफिकली, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। यस सर। और उसके लिए क्योंकि उन्होंने कोई वैल्यू हमें दी नहीं है, तो हमारी मजबूरी है हम एस्टिमेट करेंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि यार चलो जो वैल्यूज होंगी ना, कुछ इससे बड़ी होंगी कुछ इससे छोटी होंगी, तो चलो बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम मिड वैल्यू हमारी मजबूरी होती। जब भी हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होएगा तो बाय फोर्स वी हैव टू यूज द मिड वैल्यू, वी डोंट रियली हैव अ चॉइस। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? यस सर। No questions? Arshia, did you understand this? यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। Splendid. चलो एक और स्टूडेंट को चूज करते हैं। मिशगा जाहिद, are you here? यस सर। Okay, मिशगा, लास्ट क्वेश्चन हमने करना है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 तो वही सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके सर। आपके पीछे शोर है। ये सर वो मेरे घर काम हो रहा है, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, बेरेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, ये मिशका मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। या चलो ऐसा करते हैं, लेट मी चूज अनदर स्टूडेंट। नौशीन, आर यू हियर? नौशीन नहीं है। सैयद मोहम्मद हादी अलवी। सर आई एम जी, हियर। नौशीन यू आर हियर। ओके नौशीन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 आपने मुझे करवाना। यस सर। मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ एंड आई वुड लाइक दैट यू रीड इट आउट लाउड। चलो। The price of a CD is denoted by $X. For 60 CDs bought in different stores, it is found that sigma x minus 12 is equal to 53.40. Calculate the mean price of these CDs. The mean price of a further 40 CDs is found to be $11.64. Find the mean price of the 100 CDs. अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे फिलहाल गौर करते हैं यहाँ तक, ठीक है। हमारे पास n की वैल्यू 60 है। यस सर। और हमारे पास जब हमने x बार निकालना है तो समेशन x माइनस 12, यहाँ पे देखो माइनस 12 हो रहा है। यस सर। डिवाइडेड बाय n। यस। अब माइनस 12 हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस 12 करेंगे, +12. ठीक है। तो दिस बिकम्स 53.4 3.40. डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 सीरीज। यस सर। और एंड पे क्या करेंगे, प्लस 12। +12. कितना बना, 12.0 नहीं 12.8 समथिंग, 12.89. 12.89। एक्सीलेंट। ये भी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड सेंटेंस अभी नहीं सॉल्व किया। उन्होंने कहा था ना कैलकुलेट द मीन प्राइस ऑफ दी सीरीज, अभी हमने सिर्फ जो फर्स्ट 60 सीरीज है उनका मीन निकाल लिया, ठीक है। तो मैं इसे x बार के नीचे लिख लेता हूँ, x बार 60, क्योंकि ये 60 सीरीज का मीन है, ठीक। यस सर।
ओके, उसके बाद आगे पढ़ो। The mean price of a further 40 CDs is found to be $11.64. मैं ये लिख लेता हूँ, 40 CDs का जो मीन है वो है 11.64। 64. अब Find the क्या mean कह रहे हैं? price of the 100 CDs. फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द 100 CDs। इसका नाम है वेटेड मीन। ये जो हम निकालने लगे नौरीन, दिस इज कॉल्ड Yes. द वेटेड मीन। और वेटेड मीन का क्या मतलब होएगा? वेटेड मीन में हम करेंगे कि ओवरऑल जब हमने मीन निकालना है तो जो 40 CDs का मीन है उसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 60 CDs का मीन है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 40 प्लस 60, टोटल 100 CDs है। Yes, sir. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11.64 मल्टीप्लाइड विद 40 प्लस 12.89 मल्टीप्लाइड विद 60 होल डिवाइडेड बाय 100। बताएं क्या इनको आंसर 40 और 60 से मल्टीप्लाई किया है सर। जी जी, देखो ना, जो हमारा 40 वैल्यूज का मीन है उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा 60 वैल्यूज का मीन है उसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसे? जो जितनी ज्यादा वैल्यूज का मीन है उसकी अहमियत उतनी ज्यादा है, उसे उतनी ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। 12.39 आंसर है। सॉरी, वैल्यू दोबारा बोल दो। 12.39. 12.39, एक्सीलेंट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Yes, sir. 12.89 60 CDs का मीन है और 12.39 पूरी 100 की 100 CDs का मीन है। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ ले। क्योंकि जो आपने फर्स्ट लाइन में +12 किया बस काइंडली वो बता देंगे आप। हाँ, वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला था कोडेड मीन का। अगर हम हर एक वैल्यू में से -a कर रहे हैं तो एंड पे हम क्या करते हैं? +a। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो उन्होंने 60 CDs के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मांगी है, वो उसमें हर एक में से पहले से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे +12 करेंगे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। चलें जी, टाइम कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल है हमारा मकसद जो था आज का टारगेट वो एक्सरसाइज 2B को कंप्लीट करना था। हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। बाकी क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के हैं, हर तरह का हमने एक क्वेश्चन कर लिया। किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज वी कैन फिनिश द क्लास। नो सर। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।